हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में एंड बेसिक मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया था कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है कि हमने एरर कमिट किया है एंड उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करना है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो दो क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 1800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स। वो बोल रहा है 1800 का गुड्स वॉज रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी, यानी सेल्स रिटर्न है। हमने वो गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड भी कर लिया है, लेकिन हम इसका जर्नल एंट्री पास करना भूल गए। तो अपने एरर को ठीक करने के लिए इसकी जर्नल एंट्री आप पास कर दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, यानी आपने कोई करेक्ट को उल्टा नहीं लिखा है, बस आप पूरा का पूरा जर्नल एंट्री करना भूल गए। दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। आप डेबिट एस्पेक्ट भी भूल गए, क्रेडिट एस्पेक्ट भी भूल गए। तो आप अपने एरर को ठीक करने के लिए क्या करो, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री पास कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो डायरेक्टली हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास 1800। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस आप ये वाली जर्नल एंट्री लिखना भूल गए। तो आप अपनी गलती को सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सेकेंड, an invoice for goods sold to X was overcast by 100. So we have sold goods to X on credit. मैंने कैसे पता किया कि क्रेडिट में बेचे हैं? क्योंकि जो इनवॉइस है इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट prepared at the टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज, क्योंकि एक सेलर होगा तो एक बायर होगा। जब मैं तुम्हें अदर सब्सिडरी बुक पढ़ा रहा था, सेल बुक और परचेज बुक, तो सेल बुक और परचेज बुक हम किस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाते हैं? इनवॉइस। तो जैसे ही वो यहां बोला है कि एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स, तो वहीं पकड़ लेना था कि ये जो गुड सेल हुआ एक्स को उधार में बेचा गया है, वॉज ओवरकास्ट बाई 100। तो बोलना चाह रहा है कि आपने एक्स को माल बेचा, कितने का बेचा उससे मतलब नहीं है। बिल बनाते समय आपने बिल 100 रुपया से ज्यादा का बना दिया है। तो कहने का मतलब गुड सोल्ड टू एक्स का मतलब एक्स डेबिट होता और सेल्स क्रेडिट होता। आपने जितने का भी बिल बनाया, ठीक है, आपने 100 रुपया ज्यादा बना दिया है बिल। तो आप अपनी गलती सुधारने के लिए बिल को 100 रुपए से कम करोगे तो कुछ कटम कुटुम कुछ नहीं करना है, एक जर्नल एंट्री करके बताओ जिसके थ्रू आपका एरर ठीक हो जाए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 100 being rectifying entry passed। और क्यों यही हुआ? लॉजिकली सोचो यार, तुमने एक्स को डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट किया है। तुमने गलती से दोनों को 100 रुपया एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो तुम अपनी गलती सुधारने के लिए एक्स को भी 100 से कम करोगे और सेल को भी 100 से कम करोगे। तुमने एंट्री करेक्ट की है। मान लो मैं यहां रफ समझाता हूं, तुमने एंट्री करेक्ट की है, एक्स को तुमने डेबिट किया है और सेल्स को तुमने क्रेडिट किया है।
क्रेडिट सेल की यही जर्नल एंट्री होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर हमारा कौन है, एक्स, लेकिन अमाउंट लिखने में तुमने गलती कर दी। तुमने एक्स को भी 100 ज्यादा लिखा है और सेल को भी 100 ज्यादा लिखा है, तो दोनों को 100 से कम करना पड़ेगा। तो एक्स डेबिट है, इसको 100 से कम करने के लिए इसके उल्टे साइड लिखना पड़ेगा। सेल क्रेडिट है, इसको 100 कम करने के लिए इसके उल्टे साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, आराम से समझ के करो, सुन के करो, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं, अगर तुम सुन नहीं रहे, तुम में से कुछ की बहुत गंदी आदत है, तुम सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हो, तुम सुनते कम हो। यार लिख तो तुम वीडियो पॉज करके भी लोगे, ये क्यों नहीं समझ रहे? अगर कोई चीज की नॉलेज गेन करनी है ना, तो सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंट्री हमने ठीक की है, एक्स टू सेल्स। क्यों क्रेडिट सेल? क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा बना था, इनवॉइस। लेकिन गलती से जो बिल हमने बनाया वो 100 रुपया एक्स्ट्रा का बना दिया, तो अपनी गलती सुधारने के लिए 100 रुपया कम करना पड़ेगा। तो एक्स डेबिट है, सेल क्रेडिट है। हम जानते हैं अगर हम सेम साइड लिखते हैं तो हम उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कम करने के लिए हमको ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट यही बोलता है। तो एक्स डेबिट है, उसको कम करने के लिए क्या करो, क्रेडिट। सेल क्रेडिट है, उसको कम करने के लिए क्या करो, डेबिट। और कितने से, 100। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500 वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। आपने 11,500 का फर्नीचर ए को बेचा है, नहीं बता रहा है कैश में बेचा है या क्रेडिट में, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्रेडिट में बेचा है। क्यों? क्योंकि तुमने लिख दिया है इसको सेल्स बुक में, और सेल्स बुक में तुम याद करो क्या लिखाता है, क्रेडिट सेल्स। सेल्स बुक हमने पढ़ा है, तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो, अगर तुम्हें पीछे का याद नहीं है तो तुम्हें दिक्कत आएगा। सेल्स बुक में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो क्योंकि हमने सेल बुक में लिखा है तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन क्या रहा होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर। हमने फर्नीचर ए को बेचा है उधार में। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कैसे पकड़ा उधार में बेचा है, क्योंकि हमने इसको किस बुक में लिख दिया, सेल्स बुक में। इन सेल्स बुक वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो यहां से मैंने पकड़ लिया कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती, इसको बेचे ए को, एज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 11,500, 11,500, ये इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती। क्योंकि सेल शब्द एक तो उधार में बेच रहे हैं, तो यहां पे मेरा जो डेटर है, जो मेरा एसेट है, वो कौन है, ए, और मेरे यहां से क्या जा रहा है, फर्नीचर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने इसको लिख दिया है सेल बुक में। सेल बुक में रिकॉर्ड होता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,500, 11,500। ठीक है, सेल शब्द सिर्फ तभी यूज होना चाहिए था जब गुड्स सेल होता है। यहां पे तो आप क्या सेल कर रहे हो, फर्नीचर। फर्नीचर गुड्स नहीं है, यहां पे फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट। तो इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए एज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हमने उधार में बेचा है तो ए इज द रिसीवर, नहीं तो मैं बोल सकता हूं ए हमारा एसेट है, और यहां हमारे यहां से फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। हमने इसको लिख दिया है सेल्स बुक में। सेल्स बुक में लिखाता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मेरे डेटर का नाम क्या है, ए, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो होना चाहिए था ए टू फर्नीचर, हमने लिख दिया है ए टू सेल्स। तो मैं ऐसी क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरा एरर ठीक हो जाए।
तो मैं पहले तो लॉजिक तुम्हें लगाने बोल रहा हूं कि तुम रॉन्ग में ऐसा क्या चेंज लाओ कि तुम्हारा करेक्ट आ जाए। तो तुम देखो कि ए डेबिट होना था और तुमने ए डेबिट भी किया है, ए डेबिट होना चाहिए और तुमने ए को डेबिट भी किया है, तो ए में तो कोई गलती नहीं है। गलती किधर है? क्रेडिट में। क्रेडिट में होना चाहिए फर्नीचर एंड यू हैव रिटन सेल्स। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो, जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। लिख तो यार तुम कभी भी सकते हो। तुम ये सोचो कि मैं रॉन्ग में क्या चेंजेस लाऊं, मैं ऐसी कौन सी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरा करेक्ट आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि ए हमने ठीक लिखा है, तो ए में हमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मैंने क्या लिखा है? सेल, तो इसको सबसे पहले हटाऊंगा। तो सेल क्रेडिट है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सेल को जैसे ही मैंने डेबिट कर दिया, सेल हट गया। अब एक्चुअल में क्रेडिट में क्या आना चाहिए था? फर्नीचर। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, नरेशन लिख देना, बीच रेक्टिफाइंग एंट्री पास, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लॉजिक सुनो अच्छे से, लॉजिक जब तक तुम नहीं समझोगे तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि ये रेक्टिफाइंग एंट्री क्यों आया। तुमको बताना है कि रॉन्ग में हम क्या चेंजेस लाएं कि मेरा क्या आ जाए? करेक्ट। मैंने उसी दिन तुम्हें बताया था, रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री शुड गिव यू करेक्ट एंट्री। तो आप देख लो, ए डेबिट है और एक्चुअल में भी ए डेबिट होना चाहिए, तो ए में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इधर है, सेल नहीं होना चाहिए था, तो सेल को हटाओ। सेल क्रेडिट है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। और एक्चुअल में क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। कर दो यार उसको फर्नीचर। तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये आ जाएगा। कैसे? ए तो अपनी जगह ठीक है, सेल क्रेडिट सेल डेबिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ए डेबिट टू फर्नीचर आ गया करेक्ट एंट्री। रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री शुड गिव यू करेक्ट एंट्री। ठीक है, अच्छा एग्जाम में तुम्हें सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना है आंसर में, ये सब बाकी चीज तो रफ वर्क है। ठीक है, एग्जाम में यू ओनली हैव टू राइट रेक्टिफाइंग एंट्री। एग्जाम में आपको ये सब इतना तामझाम नहीं लिखना है, वो सब रफ वर्क है, वो रफ में दिखाइएगा। एग्जाम में बस आपको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री लिखना है। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एक बिल्डिंग है, हम उसमें रिपेयर्स करवाए। तो मैं आपको ऑलरेडी जर्नल पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूं कि कोई भी फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक कोई भी एक्सपेंस होता है या कोई रिपेयर भी करवाते हैं तो वो फिक्स एसेट में डेबिट होता है। लेकिन यहां तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये रिपेयर एक नई बिल्डिंग में हो रहा है, तो हम तो मानेंगे ये रिपेयर एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में हो रहा है, और एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में रिपेयर कराने की जर्नल एंट्री होती है रिपेयर्स टू कैश, और हमने उसको डेबिट मार दिया है बिल्डिंग में। मैंने आपसे कहा है कि आपका जर्नल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको दिक्कत आनी है। यानी इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो भी हो 7,000। इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,000 का रिपेयर, डेबिट ऑल एक्सपेंस और कैश पेमेंट करेंगे। कैश कम होगा, एसेट कम, एसेट कम तो क्रेडिट। बोलोगे तो मैं लॉजिक लिख देता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंस और आपका एसेट कम होगा, एसेट कम तो क्रेडिट। हमने गलती से डेबिट कर दिया है बिल्डिंग, यानी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,000 7,000।
तो अब मेरे को ये सोचना है कि मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरा करेक्ट आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि एक्चुअल में क्रेडिट कैश होता और हमने कैश को क्रेडिट भी किया है, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है। गलती किस साइड हमसे हुई है? डेबिट साइड में। हमें डेबिट में लिखना चाहिए था रिपेयर्स, हम लोगों ने गलती से लिख दिया है बिल्डिंग। तो अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करो? बिल्डिंग को हटा दो और उसकी जगह रिपेयर्स को लिख दो, आपकी गलती सुधर जाएगी। यही गलती हुई है ना, बिल्डिंग को हटा दो और बिल्डिंग की जगह क्या लिख दो? रिपेयर्स, आपकी एरर ठीक हो जाएगी। कैश में कोई गलती नहीं है, देख लो, कैश क्रेडिट होना था, आपने कैश क्रेडिट किया है, कैश में कोई गलती नहीं है। गलती किधर है? डेबिट में। डेबिट में रिपेयर्स होना चाहिए था, आपने लिखा है बिल्डिंग। तो गलती सुधारने के लिए बिल्डिंग को हटाओ और उसकी जगह क्या लिख दो? रिपेयर्स। अब अकाउंट्स में ऐसा नहीं कि इसको कट करो और लिखो रिपेयर्स, वैसे नहीं करना है, करना जर्नल के थ्रू है। तो बिल्डिंग को हटाना है, बिल्डिंग डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। हटाने का मतलब जीरो करना, तो कोई चीज डेबिट है उसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। और अब उसकी जगह क्या लिख देंगे? रिपेयर्स। तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 60,000 7,000। नरेशन वही लिख देना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है, जबकि डेबिट में क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स। आप अपनी गलती ठीक करने के लिए क्या करो? बिल्डिंग को हटाओ और उसकी जगह क्या लिखो? रिपेयर्स। बिल्डिंग डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, और उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? रिपेयर्स। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना, एग्जाम में बस आपको ये लिखना है, ठीक है? ये आपका रफ वर्क रहेगा। अच्छा, फिर बहुत लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ही लिखाएंगे। आप ये चीज तो देखो, ये एक जर्नल एंट्री है, तो इसमें जो फॉर्मेट लगेगा जर्नल का लगेगा। अकाउंट्स में अगर आप लोग फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी आपके बहुत मार्क्स काटे जाएंगे अगर आप लोग फॉर्मेट नहीं बनाते हो, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है। एक जर्नल एंट्री है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री इज अ जर्नल एंट्री, तो इसमें फॉर्मेट कौन सा लगेगा? जर्नल का। 6,000 paid for office furniture was debited to office expense account। 6,000 हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए पेमेंट किया है, गलती से हमने डेबिट कर दिया है ऑफिस एक्सपेंस। इसका मतलब करेक्ट जर्नल एंट्री होना चाहिए था ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर बढ़ गया, यानी एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, और पेमेंट किए तो कैश या बैंक से पैसा कट गया, एसेट कम तो क्रेडिट। अब हमने गलती से क्या कर दिया है, हमने फर्नीचर की जगह डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस, यानी हमने लिख दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलती से ऑफिस फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री करूं कि मेरी गलती सुधर जाए? तो गलती से मैंने कैश को क्रेडिट किया, और वो होना भी कैश क्रेडिट चाहिए था, तो कैश तो चलो गलती से अपनी सही जगह पे है, गलती बस कहां है? ऊपर में। तो अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूं? ऑफिस एक्सपेंस को हटा देता हूं और उसकी जगह किसको डाल देता हूं? ऑफिस फर्नीचर। मेरी गलती सुधर जाएगी। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुनना बहुत जरूरी है। लिख तो तुम बाद में भी लोगे, वीडियो पॉज करके लिख लेना। सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो तुम अपने से नहीं कर सकते। तुमको क्या लगता है ये जितने मैं क्लास में करवा रहा हूं या जितने होमवर्क दूंगा बस उतने ही क्वेश्चन है क्या? एग्जामिनर के पास इतने क्वेश्चन होते हैं ना जो शायद तुम्हारी किताबों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम समझे हुए होगे तो तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। समझे हुए नहीं होगे तो तुम खोजते रहोगे, अरे ये किस बुक से आ गया, अरे ये किस बुक से आ गया, अरे ये कौन सी बुक से आया, बुक ही खोजते रह जाओगे जिंदगी भर।
टीचर के नोट्स ही खोजते रह जाओगे। टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता है। जो टीचर आपको रटवाता है फिर वो किस बात का टीचर। और अगर आपका टीचर आपको समझा रहा है और आप रटने पे बिलीव करते हो तो फिर आप किस चीज के स्टूडेंट हो। समझने पे ध्यान दो कि ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो कैसे रही है। कैश अपनी सही जगह पे, गलत जगह पे क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, इसको हटाइए और इसकी जगह सही जगह, इसकी जगह पे सही कौन होता, ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट है तो उसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और उसकी सही जगह पे डेबिट क्या लिखना पड़ेगा, ऑफिस फर्नीचर। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या हो, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000 टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 6000। तुम चाहो तो वो ट्रिक वाले तरीके से करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं अब लॉजिक के थ्रू जाऊंगा। मेरे को ये ट्रिक व्रिक उतनी नहीं पसंद आती है क्योंकि ये ट्रिक वाले तरीके सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन बनवा देंगे, लॉजिक आपको हर एक क्वेश्चन करवा देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैश अपनी सही जगह पे है। और अगर आप लॉजिक लगा पाने में नहीं हो, आप लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, तो अब आपके कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट ठीक करिए फिर आइए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है इसीलिए आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कैश ऑफिस एक्सपेंस अपना डेबिट है, जबकि एक्चुअल में डेबिट क्या होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर। तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूंगा, ऑफिस एक्सपेंस को हटा दूंगा। डेबिट क्रेडिट की मेरी नॉलेज बोलती है कि कोई चीज डेबिट है, अगर उसको हटाना है यानी उसको जीरो करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, हो गया ऑफिस एक्सपेंस जीरो। और अब सही जगह पे मेरे को क्या लिखना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर, मैंने लिख दिया ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तुम अगर ट्रिक वाले तरीके से करना चाहते हो तो ट्रिक वाला तरीका क्या था, रिवर्स ऑफ रॉन्ग प्लस करेक्ट एंट्री विल गिव यू द रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो मैं वो ट्रिक वाले तरीके से भी कुछ बच्चों को समझा देता हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, मैं डी समझाता हूं, और करेक्ट। तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्या होता है, सी टू बी, रॉन्ग क्या, बी टू सी, तो रिवर्स ऑफ रॉन्ग सी टू बी, करेक्ट क्या है, आर टू सी, सी कट जाएगा क्योंकि सी डेबिट है, सी क्रेडिट है, तो आपका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गया, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। इधर आपका रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्या होता है, सी टू ऑफिस एक्सपेंस, आपका करेक्ट क्या है, ऑफिस फर्नीचर टू कैश, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसल आउट हो गया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस फर्नीचर टू ऑफिस एक्सपेंस। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, लॉजिक आपको हमेशा हर क्वेश्चन करवा देगा, ट्रिक सिर्फ 2 साइडेड एरर्स करवाएगा, और वो भी कुछ कुछ, हर क्वेश्चन नहीं करवा सकता। इतना करो फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। आपने फर्नीचर बेचा है, आपने उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, सेल ऑफ गुड्स, यानी इसका करेक्ट होता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने में बेचे हैं, 700 में। हमने इसको गलती से ट्रीट किया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 700। आपने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू फर्नीचर। कैश बढ़ेगा, कैश या बैंक बैलेंस, एसेट बढ़ा डेबिट, और फर्नीचर का वैल्यू कम होगा, एसेट का वैल्यू कम हुआ क्रेडिट। यू हैव ट्रीटेड इट एज सेल ऑफ गुड्स, कैश टू सेल्स। तो अब मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरी गलती ठीक हो जाए। तो मैं पहले लॉजिक से समझाऊंगा फिर ट्रिक से भी समझा दूंगा। तो कैश डेबिट होना चाहिए था, हमने कैश को डेबिट किया भी है, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है, गलती किधर है, क्रेडिट में। हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है सेल्स, जबकि हमें क्रेडिट क्या करना चाहिए था, फर्नीचर।
आप खुद सोचो ना, आपने ये किया है जबकि आपको करना क्या था, ये। तो आप जो कर चुके हो, मैं क्या चेंजेस लाऊं कि करेक्ट आ जाए। तो मेरे को सेल नहीं लिखना चाहिए था, तो सेल को हटाते हैं। सेल क्रेडिट है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और उसकी जगह पे मेरे को किसको डालना पड़ेगा, फर्नीचर को। मेरी गलती सुधर जाएगी। देख लो, सेल क्रेडिट, सेल डेबिट, हट गया सेल्स, और एक्चुअल में उसकी जगह पे मेरे को क्या लिखना चाहिए था, फर्नीचर। लिख देते हैं फर्नीचर। नरेशन लिख देना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने गलती से सेल क्रेडिट कर दिया है, जबकि एक्चुअल में क्या क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर। तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूं, सेल को हटाऊंगा। सेल क्रेडिट है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और उसकी एक्चुअल जगह पे किसको लिखना पड़ेगा, फर्नीचर को। ट्रिक लगाते हैं, रॉन्ग का रिवर्स, सेल्स डेबिट 700 टू कैश 700 प्लस करेक्ट। करेक्ट क्या है, कैश डेबिट 700 टू फर्नीचर 700। अब इन दोनों को जोड़ दो, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाएगा। तो कैश 700 से डेबिट, 700 से क्रेडिट कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, जो बचा वही आपका रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो बचा क्या, सेल डेबिट टू फर्नीचर 700 700। तुम्हारे ऊपर है, तुम लॉजिक लगा के करना चाहते हो या ट्रिक लगा के। मैं तो तुम्हें दोनों वे से समझा दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, लॉजिक तुम्हें हर क्वेश्चन बनवाएगा, ट्रिक हर क्वेश्चन नहीं बनवाएगा। आई होप अभी तक मैंने जितना बोला है वो तो सत्य साबित हुआ है। मैं तुम्हें स्टार्ट से बोलता आया हूँ कि जर्नल लेजर बेस है, नहीं आता तो तुमको अकाउंट्स में दिक्कत आएगा, तुम खुद देख सकते हो। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस 800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ओनर के घर का रेंट 800 गया है और हमने डेबिट कर दिया है रेंट को। मैंने तुम्हें एक बात लिखवाई थी कि रेंट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के रेंट के लिए होता है। ओनर के रेंट के लिए हम लोग रेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसका पर्सनल रेंट है, तो उसके लिए ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल होगा। तो इसका जो करेक्ट होता, करेक्ट जर्नल एंट्री अगर हम कभी करते तो करेक्ट जर्नल एंट्री इसकी होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 800। हमने किया नहीं है, लेकिन अगर हम करेक्ट करते तो ये करेक्ट होता। ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम लोग ड्राइंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स टू कैश। हमने गलती से जर्नल एंट्री कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से कर दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब मैं क्या इसमें चेंज लाऊं, मैं ऐसी क्या रेक्टिफाइंग एंट्री लिखूं कि मेरा करेक्ट आ जाए। तो मेरे को पता है कि कैश तो हमने सही जगह बैठाया है, कैश में कोई दिक्कत नहीं। गलत क्या बैठा दिया, ये इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइंग्स। ठीक, ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल कमजोर है, इसलिए आप रेंट डेबिट किए हो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे को क्या हटाना है, रेंट। तो रेंट डेबिट है, कोई चीज डेबिट है, अगर उसको हटाना है यानी अगर उसको जीरो करना है तो क्रेडिट कर दो, रेंट हट जाएगा। और एक्चुअल में सही जगह पे डेबिट कौन होना चाहिए था, ड्राइंग्स। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आपको एग्जाम में बस ये लिखना है, ये रफ वर्क है।
और ये आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये जर्नल एंट्री आप कर रहे हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैश तो ठीक लिखा है, रेंट नहीं होना चाहिए था, तो रेंट डेबिट उसको हटाने के लिए क्या करूँ, क्रेडिट, और सही जगह पे क्या लिखाएगा, ड्रॉइंग्स। ट्रिक से देखें क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं। रिवर्स ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग का रिवर्स क्या हो जाएगा, कैश डेबिट टू रेंट। करेक्ट, करेक्ट क्या है, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। तो कैश जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट है, कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो ड्रॉइंग्स डेबिट टू रेंट। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम लॉजिक से करना चाहते हो, ट्रिक से करना चाहते हो, दोनों से करना चाहते हो, वेल एंड गुड। मैंने तो दोनों से ही सीखना पसंद किया था। सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरि बाबू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। 800 का हमने सैलरी पे किया है हरि बाबू को, तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि हम हमेशा एक्सपेंस का नाम लिखते हैं, हम किसको एक्सपेंस पे कर रहे हैं हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जर्नल में जाके आप रूल्स रेफर कर लीजिएगा। तो जर्नल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सपेंस का नाम लिखते हैं, हम किसको वो एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं हम उसका नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम हरि बाबू को सैलरी जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग डेबिट सैलरी करेंगे ना कि हरि बाबू। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800, यही होता, 800 ही है। हाँ, गलती से हमने डेबिट कर दिया है, हमने जर्नल एंट्री कर दी है हरि बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश 800, 800 यही लिखा है ना। इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरि बाबू, तो आपने ये एंट्री कर दी है हरि बाबू टू कैश, जबकि होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। तो मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरा करेक्ट आ जाए। तो मेरे को पता है कैश अपनी सही जगह है, मैंने गलत क्या लिखा है, हरि बाबू। तो हरि बाबू को हटाना है और हरि बाबू की जगह किसको बैठाना है, सैलरी को। तो हरि बाबू डेबिट है, इनको हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे और सही जगह डेबिट पे किसको बैठा देंगे, सैलरी को। तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बाबूज अकाउंट 800, 800। नरेशन लिख देना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैश हमने सही जगह लिखा है, तो मैं रॉन्ग में ऐसा क्या चेंजेस लाऊं कि मेरा आंसर आ जाए। तो हरि बाबू को हटाना पड़ेगा, हरि बाबू डेबिट है, हरि बाबू क्योंकि डेबिट है उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। हरि बाबू हट गए, अब सही में एक्चुअल में डेबिट में क्या आ जाना चाहिए, सैलरी। हो गई आपकी गलती, सुधर गई। ट्रिक से करते हैं, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, ये रॉन्ग था, इसका रिवर्स करना है, कैश डेबिट टू हरि बाबू प्लस करेक्ट, करेक्ट क्या है ये, सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश, दोनों को कंबाइन कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो तुम देख सकते हो कैश जितने से डेबिट है उतने से ही क्या है, क्रेडिट। तो कैश कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचा क्या, सैलरी डेबिट टू हरि बाबू। देखो, तो तुम चाहे लॉजिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, एग्जाम में बस आपको ये लिखना है रेक्टिफाइंग एंट्री, बाकी सब रफ वर्क है। रेक्टिफाइंग एंट्री को आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है। बहुत बार अपने तेज विद्वान बच्चे लोग क्या करते हैं, बस इतना ही लिखाते हैं, फॉर्मेट फॉर्मेट कुछ नहीं, और फिर देखते हैं कि 2-3 मार्क्स कम क्यों दिया है टीचर। आपने फॉर्मेट ही नहीं बनाया तो टीचर किस चीज का मार्क्स देगा आपको। जर्नल एंट्री कर रहे हैं और जर्नल का फॉर्मेट ही नहीं बना रहे तो किस चीज का मार्क्स मिलेगा। बी।
फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक। हमने फर्नीचर खरीदा है मोहन सिंह से, हमने उसको लिख दिया परचेज बुक में। परचेज बुक में लिखा था क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, ये तो आपने फर्नीचर खरीदा है, तो ये तो जर्नल प्रॉपर में लिखाना चाहिए था। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री होती वो होती, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अब ये रफ वर्क है, फर्नीचर डेबिट टू मोहन सिंह और अमाउंट चढ़ता 1000। हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती फर्नीचर डेबिट टू मोहन सिंह। हमने लिख दिया परचेज बुक में, परचेज बुक में लिखा था क्रेडिट परचेज, तो हमने कर दिया परचेज डेबिट और यहां पे पार्टी का नाम क्या है, मोहन सिंह, 1000। ठीक है, आपका बेस कितना स्ट्रांग है, सब कुछ उस पे है। फर्नीचर खरीदने की करेक्ट जर्नल एंट्री होती है फर्नीचर, क्योंकि एक फिक्स एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्योंकि उधार में खरीदे। अच्छा कैसे पकड़ा मैंने उधार में खरीदे, क्योंकि हमने इसको परचेज बुक में लिखा है और परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखाता है। अगर ये कैश में खरीदा गया होता ना तो कैश बुक में लिखाता, ये परचेज बुक में लिखाता ही नहीं। ये क्योंकि परचेज बुक में लिखाया है वहीं से पकड़ में आ गया कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। बहुत लोग क्या करें, फर्नीचर टू बैंक लिखेगा, तो वो तो वहीं गलत है, क्योंकि आप परचेज बुक में लिखे हो तो आपको तो वहीं पकड़ लेना चाहिए था कि इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनोगे नहीं, सिर्फ लिखने पे अगर ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्ही से बोल रहा हूं, सुन भी रहे हो। अगर सुनोगे नहीं ना, सिर्फ लिखने पे ध्यान है, कभी भी अकाउंट सीख नहीं पाओगे। ऐसे सीख तो तुम और भी सब्जेक्ट नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो मैं अकाउंट्स की ही बात कर रहा हूं। सुनोगे नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। कैसे पकड़ा मैंने, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने इसको लिखा है परचेज बुक में, परचेज बुक में लिखा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फिर तुम फर्नीचर टू बैंक कैसे लिख रहे थे, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री फर्नीचर, और किससे हमने उधार में खरीदा है, एम सिंह से, तो एम सिंह का नाम लिखाएगा। आपने इसको लिख दिया है परचेज बुक में, आपने एंट्री कर दिया परचेज डेबिट टू एम सिंह। तो आप देखो, आपने एम सिंह को तो ठीक जगह लिखा है, एम सिंह क्रेडिट होना चाहिए था, किया भी क्रेडिट है। गलत क्या है, बस ये डेबिट में फर्नीचर होना चाहिए था, आपने डेबिट कर रखा है परचेज। तो मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं कि मेरी गलती सुधर जाए, और जो तुम सोच रहे हो वही होने वाला है, जो तुम बोल रहे हो वही होगा। परचेज को हटाओ, तो ये डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ये हट जाएगा और इसकी सही जगह पे किसको बैठाना पड़ेगा, फर्नीचर को। तो इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ये चैप्टर आपका जर्नल पूरा रिवाइज करवा देगा। जो लोग जर्नल में वीक है प्लीज जर्नल जरूर जाके देखें, उसको फिर से रिवाइज करिए। जरूरी नहीं है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आप कॉपी खोल के देखिए, बुक से सवाल बनाइए, तब जाके होगा। तो परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसको हटाओ, क्रेडिट करो। डेबिट में क्या होना चाहिए, फर्नीचर। ट्रिक से करके देखते हैं, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, एमएस डेबिट टू परचेज प्लस करेक्ट फर्नीचर डेबिट टू एमएस। तो एमएस जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट, कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, फर्नीचर डेबिट टू परचेज आ गया, फर्नीचर डेबिट टू परचेज। ई नंबर 5000 spent on extension of building was debited to building repairs account। 5000 का एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन यानी एडिशन, ठीक है। अब पता नहीं ये रूल मैंने तुम्हें पहले लिखवाया है या नहीं, अभी के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं। किसी भी फिक्स एसेट में एडिशन या एक्सटेंशन अगर होगा तो फिक्स एसेट अकाउंट ही डेबिट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फिक्स एसेट में अगर आप कोई एडिशन करवा रहे या कोई एक्सटेंशन करवा रहे तो यू विल डेबिट द फिक्स एसेट अकाउंट।
कहने का मतलब जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उसमें 2 तल्ला था, अब आपने एक फ्लोर और उसमें ऐड करवा दिया। पहले तो 2 फ्लोर थे, अब एक फ्लोर और हो गया, तो आप क्या डेबिट करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। स्कूलों में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि एक बिल्डिंग था, वहां पे हमने एक साइकिल शेड बनवा दिया। तो एक बिल्डिंग था, मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग थी, अब हजारों बच्चे साइकिल से आते थे, स्कूटी से आते थे, तो उनकी साइकिल और स्कूटी के लिए हमने एक साइकिल शेड लगवा दिया। तो ये आप एक एडिशन करवा रहे हो, तो क्या डेबिट होगा? बिल्डिंग। तो यहां पे भी वही बात है, बिल्डिंग में क्या हुआ है? एक्सटेंशन। तो एज पर रूल डेबिट क्या होना चाहिए? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट यहां पे कौन सा है? बिल्डिंग, 5000। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि 5000 छोटा अमाउंट है तो कैश कर देते हैं। तुम चाहो तो बैंक भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से रूल रिपीट कर दे रहा हूं, आप किसी भी फिक्स एसेट में कोई एडिशन या कोई एक्सटेंशन करवाते हो तो फिक्स एसेट का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यहां पे फिक्स एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग। तो इसकी करेक्ट एंट्री होती बिल्डिंग टू कैश। लेकिन आपने गलती से रॉन्ग कर दिया है, बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट टू कैश। ये सब प्रिंसिपल का एरर है, आपके प्रिंसिपल करेक्ट नहीं है, इसलिए आप ये ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं। तो अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूं? मेरे को दिख रहा है कैश अपनी सही जगह है, गलत क्या है? रिपेयर्स। तो रिपेयर्स को हटाना पड़ेगा, रिपेयर्स डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट, ये हट जाएगा। और सही स्थान डेबिट में किसका होना चाहिए था? बिल्डिंग का। बिल्डिंग को लिख दो डेबिट में, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। नरेशन एक ही चलवा देना पूरे में, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। ये तो रफ वर्क है, करेक्ट और रॉन्ग तो तुमको रफ वर्क में करना है, कॉपी में तो लिखना भी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैश अपनी सही जगह पे, रिपेयर गलत है, रिपेयर डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कर दिया क्रेडिट। सही में डेबिट में क्या लिखना चाहिए था? बिल्डिंग। लिख दो बिल्डिंग को डेबिट में। ट्रिक लगा के देखते हैं, रॉन्ग का रिवर्स, रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्या है? कैश डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। करेक्ट क्या होना चाहिए? बिल्डिंग डेबिट टू कैश। तो देख लो, कैश जितने से डेबिट है उतने से क्या हो गया? क्रेडिट, कैंसल आउट हो गया। क्लब कर दो बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। देखो सेम आंसर दे रहा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हो गया। करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, बट गलती से आपने डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। यानी इसकी जो करेक्ट एंट्री होती वो क्या होती? फर्नीचर डेबिट टू कैश 10,000, क्योंकि फर्नीचर फिक्स एसेट है। आपने गलती से रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट टू कैश 10,000। तो अब मैं क्या रेक्टिफाइंग एंट्री करूं कि मेरी गलती सुधर जाए? तो कैश तो हमने ठीक जगह लिखा है, कैश अपनी सही जगह है, गलत हमने क्या लिख दिया है? परचेजेस को। तो अपनी गलती सुधारने के लिए परचेजेस को हटा दीजिए। परचेजेस डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक्चुअल में सही जगह, सही स्थान पे डेबिट पे क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिख सकते हो बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। तुम चाहो तो अपने से ट्रिक लगा के कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगा, हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन में लॉजिक से जरूर करवाऊंगा। परचेजेस डेबिट है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए आप परचेजेस को हटाओ। तो कोई भी चीज डेबिट होती है उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट। हट गया परचेज,
और एक्चुअल में सही कौन होना चाहिए था डेबिट में? फर्नीचर। रिपेयर्स ऑन मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। आपने 1400 रुपए का मशीन पे रिपेयर करवाया है, कहीं मेंशन नहीं है कि एक नई मशीन है, तो ऑब्वियसली एक एग्जिस्टिंग मशीन रही होगी। एक एग्जिस्टिंग मशीन पे रिपेयर कराने की करेक्ट जर्नल एंट्री होती है रिपेयर्स टू कैश। एक सेकेंड हैंड मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले तक अगर रिपेयर करवाते तो होता मशीन टू कैश, जर्नल डेट जाके रेफर करिए। लेकिन एक एग्जिस्टिंग मशीन है, एक ऑलरेडी आपके पास कोई मशीन है, आप उस पर टाइम टू टाइम रिपेयर करवा रहे हैं, तो उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अमाउंट कितना है? 1400 रुपया। आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया है? मशीन को, यानी आपने कर दिया है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1400। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये तो रफ वर्क है, मेरे को तो मेन तो रेक्टिफाइंग एंट्री से मतलब है, क्योंकि यही मेरा फेयर वर्क में जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि कैश तो अपनी सही जगह पे है, गलत जगह पे क्या है? क्या है? मशीन। गलत जगह पे क्या है? मशीन। तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? मशीन को हटा देंगे। तो मशीन डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और एक्चुअल में डेबिट में सही स्थान किसका होता? रिपेयर्स का। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1400। प्लीज सुनने पे ध्यान दे, लिख तो तुम आराम से बाद में भी लेना, ठीक है? सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और सुनने के लिए पूरा कंसंट्रेशन तुमको दिखाना पड़ेगा। लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, दैट इज फिर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। तो आराम से फिर से वीडियो को बैक में जाओ और फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा था कि भैया रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? मशीन को। तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? मशीन को हटाएंगे। मशीन डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्या करो? क्रेडिट। हट गया मशीन। एक्चुअल में डेबिट क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स। कर दो या रिपेयर्स को डेबिट, रिपेयर्स डेबिट टू मशीन। थर्ड, repairs on overhauling of a second hand machine purchased debited to repairs account। अब की बार 2000 का रिपेयर हो रहा है एक सेकेंड हैंड मशीन पे जो खरीदे हैं, तो यानी उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक ये रिपेयर हुआ है। और एज पर रूल हम जानते हैं कोई भी फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होता है वो उसी फिक्स एसेट में डेबिट होना चाहिए। बी और सी में अंतर है। बी में क्या था? एक एग्जिस्टिंग मशीन थी। सी में क्या है? एक सेकेंड हैंड मशीन हमने खरीदी है और उस खरीदी हुई सेकेंड हैंड मशीन पे हम लोग क्या करा रहे? रिपेयर। ये रिपेयर कब हो रहा है? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले। तो एक्चुअल में करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 की 2000। बट हम लोगों ने डेबिट कर दिया है रिपेयर्स को, तो हम लोगों ने कर दिया है रिपेयर्स डेबिट टू कैश। एक एग्जिस्टिंग मशीन पे रिपेयर होता तब रिपेयर्स लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी सेकेंड हैंड मशीन आप खरीद रहे हो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले रिपेयर। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते सर कहाँ लिखा है वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले रिपेयर? तो यार तुम कोई भी सेकेंड हैंड मशीन खरीदोगे, उसको चालू करने से पहले उसको कुछ तो मरम्मत करवाओगे। वो सेकेंड हैंड मशीन है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खराबी होगी, तो उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए तुम रिपेयर करवाओगे। तो आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, उस पर आप 2000 रिपेयर करवा रहे हो, रिपेयर करवाने के बाद तुम उसको वर्किंग कंडीशन में लाओगे। तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत जन्मों से कि कोई भी फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक कुछ भी खर्चा होता है वो उसी फिक्स एसेट में डेबिट होगा। तो करेक्ट होना चाहिए था मशीन टू कैश, आपने कर दिया रिपेयर्स टू कैश। कैश अपनी सही जगह पे, गलत जगह पे क्या है? रिपेयर्स। तो आप अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करो? रिपेयर्स को हटाओ। रिपेयर्स डेबिट है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। रिपेयर्स हट जाएगा और एक्चुअल में डेबिट में सही स्थान किसका था? मशीन का। मशीन को कर दो डेबिट।
तो इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 2000। नरेशन वही, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। तुम ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से तुम कर सकते हो, रॉन्ग को रिवर्स करो, करेक्ट के साथ क्लब करो और फिर देख लो। वो सब मेरे को कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जर्नल का ही तो लॉजिक लगाना है। डी, $500 paid to मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये वही हरि बाबू वाला कि हरि बाबू को सैलरी दिए, सैलरी डेबिट करने की जगह उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे भी तो क्या है, 700 रुपया हम अपने लॉयर को एज लीगल चार्जेस दे रहे हैं, एज लीगल एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली खर्चा का नाम लिखना चाहिए था, आप लिख दिए हो क्या नाम है, मोहन कपूर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिए हो। तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होती लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तुम लीगल चार्ज भी कर देते तो भी मार्क्स दे देता। टू कैश अकाउंट 700 रॉन्ग, हमने रॉन्ग कर दिया है। मोहन कपूर डेबिट टू कैश 700। जर्नल जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो हम उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। तो हम मोहन कपूर से लीगल सर्विसेज ले रहे हैं और उस लीगल सर्विसेज के बदले में हम उसको 700 रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है लीगल एक्सपेंस। तो वी शुड राइट द करेक्ट जर्नल एंट्री लीगल एक्सपेंस टू कैश। हमने कर दिया है मोहन कपूर टू कैश। तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, मोहन कपूर को हटाएंगे। मोहन कपूर डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और सही में डेबिट में किसको लिखना चाहिए था, लीगल एक्सपेंस, उसको लिख देंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 टू मोहन कपूर अकाउंट 700। नरेशन वही चलाना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। अच्छा, इस पे एक तरह का एक इसी का सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, होना चाहिए कि हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है ऑफिस का, तो ऑफिस का रेंट देने का करेक्ट जर्नल एंट्री होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने गलती से लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी हम लोगों ने कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रेंट पेड फॉर ऑफिस मान लीजिए 5000, बट इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो करेक्ट होता रेंट टू कैश, हम कर दिए लैंडलॉर्ड टू कैश। तो हम क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हो गया मेरा करेक्ट। ठीक है, हो सकता है आगे आए, लेकिन पैटर्न तो वही है ना, हरि बाबू वाला वही था, ये मोहन कपूर वाला वही था, वो लैंडलॉर्ड वाला भी वही कहानी है। 10,000 paid to escort company for machine purchase and debited to escort company account। 10,000 रुपया हमने एस्कॉर्ट कंपनी, कोई भी कंपनी उसका नाम एस्कॉर्ट कंपनी, उसको दिया है मशीन खरीदे। तो भैया मशीन खरीदते तो मशीन खरीदने की एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, और हमने कर दिया एस्कॉर्ट कंपनी डेबिट टू कैश। बहुत बार तो तुम ये सब बिना लिखे ही डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, क्योंकि अगर तुम दिमाग में सोच ले रहे हो तो तुम लिख भी दोगे वहां पे। करेक्ट जर्नल एंट्री मशीन खरीदने की क्या होती, मशीन डेबिट टू कैश 10,000। हमने खरीदा है किसी एस्कॉर्ट कंपनी से, तो कैश दे के खरीदे, तो मशीन टू कैश। हमने गलती से कर दिया है एस्कॉर्ट कंपनी डेबिट टू कैश, तो अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, एस्कॉर्ट कंपनी का नाम हटाएंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, मशीन। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। नरेशन वही चल जाएगा, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास।
कोई सा भी नहीं समझ में आएगा फोन करके पूछ लेना। एफ अपने से करो, एफ में नहीं बता रहा। जी करेक्ट एंट्री। कैश पेड टू राम वॉज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ श्याम। हमने राम को कैश पे किया है, तो करेक्ट जर्नल एंट्री होती राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम को कैश पे करने की जर्नल एंट्री यही होती ना, राम टू कैश। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं सर एक्सपेंस टू कैश ना। मैं बोलूँ क्यों सर, आप ही तो बोलते हैं कि हम नाम नहीं लिखते, हम लोग एक्सपेंस का नाम लिखते हैं। तो हम राम को जो 400 रुपया दिए, कहीं मेंशन है किस एक्सपेंस का दिए हैं? रेंट का दिए हैं, सैलरी का दिए हैं, कमीशन का दिए, कोई मेंशन है? तो फिर तुम कहाँ से बोल रहे हो एक्सपेंस है? बस इतना लिखा हुआ है हमने 400 रुपया राम को कैश दिया है, तो फिर राम का ही नाम लिखाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ मेरे को पता ही नहीं व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेंस। तो जब हमें नाम ही नहीं पता तो तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो कि एक्सपेंस रहा होगा? हो सकता है हमने राम से उधार में माल खरीदा होगा, हम राम को 400 रुपया दे रहे हैं, या हमने राम से 400 रुपया उधार लिया होगा, उसको वही 400 रुपया लौटा रहे हैं, या मान लो हम राम को उधार दे रहे हैं। तो तुम कैसे डिसाइड कर गए कि ये एक्सपेंस रहा होगा? यहाँ पे बस इतना लिखा है कैश पेड टू राम, राम टू कैश, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री होगी। हमने गलती से कर दिया है श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने राम की जगह किसको डेबिट कर दिया? श्याम को। तो अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? श्याम डेबिट है उसका नाम हटाते हैं और उसकी जगह किसका नाम लिख देते हैं? राम का। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक है, तो ये अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो अब तुम भी जल्दी जल्दी सोचना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, अब इतना स्लो नहीं चलने वाले। करेक्ट है राम टू कैश, गलती से किया श्याम टू कैश, कैश अपनी सही जगह पे, गलत कौन है? श्याम। श्याम डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट करो, और एक्चुअल में डेबिट में किसका सही स्थान बैठता है? राम का, राम टू श्याम। हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन करने का। मेरे ख्याल से 6 से 7 क्लास लगना चाहिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपना खत्म हो जाएगा। इतना करो, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।